हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। बुकिंग टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रे करती हूँ कि आपके पर्सन की जानकारी आप तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। ओके, करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है डिवाइन मैस्कुलाइन। एनर्जी की बात करें तो डीपेस्ट फीलिंग्स में पहला कार्ड है केमिस्ट्री। सबसे पहले देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपसे मिलते हैं, आपको उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करके अंदाज़ा लग जाता है कि इनके साथ दाल नहीं गलने वाली, ये अपने टाइप के नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइप के मिलते हैं एकदम, जैसे हम बदमाश है वो भी बदमाश है, मज़ा आ गया। या फिर एक बदमाश एक बड़ा मैच्योर है, क्योंकि दोनों बदमाश रहेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो केमिस्ट्री कितनी मिलती है आपकी फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, आप कितने कंपैटिबल हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले जाना है तो। और यहाँ आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है, बिल्कुल क्लियर है इन्हें कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो कहीं और नहीं, किसी और के साथ नहीं। अगर इन्होंने किसी और को एक्सपीरियंस किया है, किसी और के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की है, रिश्ता निभाने की कोशिश की है, अनसक्सेसफुल रहा है, कहीं ना कहीं इनको हमेशा आपकी ही याद आई है कि यार वो कैसी थी या वो कैसा था। ठीक है, तो इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके जैसा सच्चा, आपके जैसा प्योर इंटेंशंस वाला शख्स, आपके जैसा इनको ट्रू लव करने वाला शख्स नहीं है। ये भी बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपको लेकर इस तरह की वाइब्स रख रहे हैं कि ये आपके सामने ओपनली कुछ भी कह दें, आपसे अपने दिल की बातें बिल्कुल ईजिली कह दें। इनको कोई शेम नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई जजमेंट का टेंशन नहीं है। जो दिल में है वो ज़ुबान पर है। हालांकि इनको ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि पास्ट में किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के भड़कावे में आके, किसी के मैनिपुलेशन में आके इन्होंने अपना रिश्ता खुद ही ख़राब किया है, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो आपके साथ। बट इन्होंने किसी न किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके अपनी मैरिड लाइफ या अपनी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसे प्यार किए हो बट अब आप हार गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कितना भी प्यार कर लूँ ये शख्स नहीं बदलने वाली या नहीं बदलने वाला, तो इस पेन को आपके पार्टनर कम करना चाहते हैं। इनकी ये एनर्जी है कि मैं तुम्हें इतनी कस के टाइटली हग करना चाहता हूँ, इतनी टाइटली तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ कि तुम मुझसे छुड़ा के कहीं दूर जा ही ना पाओ। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, आपके पेन को समझते हैं। हालांकि इन्होंने आपसे हमेशा भागने की कोशिश की है, बट इस टाइम पीरियड में ये उस बाउंड्री को पार करके आपके पास आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। डीपेस्ट फीलिंग्स बहुत ही प्योर है इस टाइम पीरियड में। ओवरऑल एनर्जी भी यांग एनर्जी आई हुई है, तो कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर है। और इस टाइम पीरियड में जज्बा ऐसा है कि मतलब मुझे एक्शन लेना है, मुझे निर्णायक फैसला लेना है तो लेना है, किसी के भी बहकावे में आके, मैनिपुलेशन में आके बैकआउट नहीं करना है। तो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। अगर कोई
आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुई है तो उसको क्लियर करना चाहते हैं, रिजोल्यूशन पे आना चाहते हैं। देखते हैं क्या आएंगे फ्यूचर में रिजोल्यूशन पे, क्या एक्शन लेंगे, करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या एक्शन निकल कर आता है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं इमीडिएटली क्या एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्शन लेंगे। ऑन द स्पॉट मैसेज का कार्ड है, क्लेम कर लें। 6 घंटे से 8 घंटे के अंदर या 60 to 80 आवर्स के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन? ये आपको ये मैसेज देंगे कि ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं या जा सकती हैं, फुल पावर में है। इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी थी या जो धूल जमी थी वो सब हट चुकी है और आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझ में आ चुकी है। इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। क्या परमानेंट यूनियन एक्सपेक्टेड है? यस, एक नई शुरुआत दिल से। परमानेंट यूनियन यहाँ बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेड है कमिंग 6 to 8 आवर्स या 60 to 80 आवर्स के अंदर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सैक्रिफाइस को क्लैरिफाई कर दें। पेशेंस एंड प्लानिंग विद ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा चेंज है ये? पावरफुल चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। क्या चॉइसेस जो भी थे आपके अलावा उन सबको ख़त्म करेंगे? क्या ये ब्लॉकेज है या हील हुआ है? ब्लॉकेज है, ठीक है, ओके। देखिए, जितने लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ में हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं, आएंगे तो टिकेंगे नहीं, हमेशा आपको प्रायोरिटी नहीं देते, आपको लास्ट ऑप्शन रखते हैं, आपको ऐसा फील होता है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं आपके पार्टनर आपको ही ना छोड़ दें, आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को। ये ऑप्शन ही क्यों आ रहा है? प्रेम में तो ये चॉइस वाला सीन होता ही नहीं है। प्रेम तो प्रेम होता है कि मतलब आपको चुन लिया, अब आप ही हो और कोई और किसी की तरफ देखना भी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसा है कि भाई सब हाथ में लड्डू हैं, जो बेस्ट है उसको रखना है, जिस पे दिल आ गया उसको रखना है, बाकियों को धोखा दे देना है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं और अगले 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर 3 to 4 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर सडनली लड़ने लगे, सडनली बिना बात के पॉइंटलेस झगड़ा करने लगे, सडनली आपसे दूरी बनाने लगे, इग्नोर करने लगे, कम बातचीत करें, रिप्लाई ना करें, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको इनको ऐसा स्पेस देना है 2-4 दिन 5 दिन की ये तड़प जाएं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान माइंडसेट से उन लोगों को ज़्यादा धोखा देता है या उन लोगों से दूरी बनाता है जो लोग एकदम फ्लैट हो जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बस बस अब तो ये मेरे प्यार में एकदम गिरी हुई है या गिरा हुआ है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जिन्होंने अपनी वैल्यू खुद कम कर ली है उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि प्रेम का महत्व वही समझ सकता है जो सच में प्यार करे। जो सिर्फ अटैच्ड है किसी अट्रैक्शन के कारण, उसको प्रेम का महत्व नहीं समझ में आएगा। उसको ये लगेगा कि जो मुझे भाव नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है उसकी तरफ जाना है, जो मुझे भाव दे रहा है उसकी तरफ नहीं जाना है। सिंपल सा लॉजिक है, ये साइकोलॉजिकल है। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए 25 घंटे का समय ऐसा है, स्पेशली इफ़ दे आर नॉट लॉयल, इफ़ दे आर नॉट डेडिकेटेड, या वो ट्रू लव अभी नहीं है, कन्फ्यूजन वाला प्यार है, तो आपके लिए वार्निंग है। लेकिन जिनका ट्रू लव है, जिनके पार्टनर और कहीं किसी बारे में सोचते भी नहीं हैं, उनके लिए यही 25 घंटे बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। एक नई शुरुआत
यहाँ पर आपके साथ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर हो सकता है, सारे चॉइसेस एंड हो सकते हैं। तो ये मैंने एज़ पर योर एनर्जी बताया है। इनमें से आपकी कौन सी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको आप दौराहे पे खड़े हैं, किसी के गाइडेंस से आप बच सकते हैं, तो टेक गाइडेंस। चाहे वो आपके बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस हो, चाहे आपके किसी गाइड की गाइडेंस हो, चाहे आप किसी एंजल से आप गाइडेंस की हेल्प मांगें और वो आपको गाइड करें। साथ ही साथ जर्नी बाहर नहीं होती, जर्नी अंदर होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी जर्नी में हैं, जैसे सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप जर्नी में बाहर की तरफ ना जाएं, जर्नी में अंदर की तरफ जाएं। आपको जर्नी अपने अंदर ही कंप्लीट करनी होती है। लोगों को लगता है बाहर से जर्नी कंप्लीट हो रही है, नहीं, जर्नी आपके अंदर कंप्लीट होती है। आप जितना अपने अंदर जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप इस जर्नी को कनेक्ट कर पाएंगे और कंप्लीट कर पाएंगे। आपके कुछ गोल्डन रूल्स होने चाहिए, उनको फॉलो कीजिए। गोल्डन रूल्स क्या हैं? बहुत सारे लोगों का गोल्डन रूल होता है नेवर चेज, कभी किसी का पीछा मत कीजिए। जो आपका है वो झक मार के आपके पास आएगा। इसी तरह आपके अपने कोई गोल्डन रूल्स होने चाहिए। सबसे पहला रूल तो सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमेशा अपने आप को पेडेस्टल पर रखें। जो आप जिस तरीके से लोगों से प्रेम करते हैं, अगर उस तरीके का प्रेम आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो या तो अनकंडीशनल प्रेम हो या तो कंडीशनल है, तो दूरी बनाइए। जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो वहाँ पे जाना छोड़ दीजिए, उनसे बात करना छोड़ दीजिए। अगर उनको आपकी कद्र होगी वो अपॉलॉजी देंगे, अगर कद्र नहीं होगी तो वो मूव ऑन कर लेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप जान भी दे दो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ आपके गोल्डन रूल्स ऐसे होने चाहिए जिसको आपको भी फॉलो करना पड़े, ठीक है। ये नहीं कि दुनिया को बता रहे हैं, खुद फॉलो नहीं कर रहे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।